भक्ति दान गुरु दीजियो देव का कर लेगा ऋषि, और किसी अन्य नकली गुरु का जो शास्त्र विरुद्ध बता रहा है, शास्त्र से बाहर का बता रहा है, तो वो सजा का पात्र होगा। उसको सजा मिलेगी, अर्थात वो 84 लाख योनियों में जाएगा और भूत बनेगा। पुण्यात्माओं, इन्हीं पुराणों में बहुत कुछ निर्णय दे रखा है। श्री विष्णु पुराण में पहले तो अटकल बता रखी है, इतने ब्राह्मण हो, उनका इधर मुंह हो, ऐसे हो, उनको इतना दान करो। फिर लास्ट में बता रखा है कि यदि किसी के पास धन नहीं है तो वो केवल परमात्मा की स्तुति करके कह दे कि मेरे पास तो राम नाम का धन है, इसी से मेरे पितर तृप्त हों। और फिर लास्ट में लिखा है, अब पुण्यात्माओं नकित की तरो है। अब गीता, इसमें विष्णु पुराण में लिख रखा है कि जो श्राद्ध करते हैं उसमें कौन सी चीज नहीं प्रयोग होनी चाहिए। इसमें विष्णु पुराण में लिखा है कि श्राद्ध करते समय भैंस का दूध खीर ख्यार में प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध नहीं लगे। अब सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध करें, फिर वो लगा कैसे? देखो, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण, अनुवादक मणिलाल गुप्त और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके अध्याय 16 और तृतीय अंश प्रश्न नंबर 214 पे, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय हो, उसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसा गड्ढे का अथवा दुर्गंध व फेन युक्त जल श्राद्ध के योग नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, एक खुरवालों का यानी गधी घोड़े, एक घोड़ी का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले। थारे तो सारे श्राद्ध फेल हो गए, तुम तो सारे भैंस के दूध की खीर बनाते हो। तो कहने का भाव ये है कि इन्होंने ना तो इन सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा, और ये जब सच्चाई बता दो तो इनके श्राद्ध को, ये श्राद्ध हुए को नहीं किसी के, फिर तो ये भूखे मर जाते जो नकली गुरु थे। अब आगे क्या बताया है कि तुम इतना पंगा पाओ। एक विष्णु पुराण में एक और भी लिख रखा है, देखिएगा, यही तृतीय अंश और अध्याय 16 का प्रश्न नंबर 213 पर, 213 पर इसमें क्या लिखा कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, ये सारे पितृगण, मातामह यानी दादी, कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी यानी श्राद्ध खाने वाले 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता। यजमान भी 1000 ब्राह्मणों का भी, और ये श्राद्ध, ये पितामह, कुटुंबजन सभी को संतुष्ट कर, यानी सबका उद्धार कर देता है। पुण्यात्मा अन्नदानोत्तर 2 बुलावे, क्यों ना एक योगी ढूंढ ले। योगी किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों यानी ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक, सत भक्ति करने वाला भक्त, योगी माने भक्त होगा। तो पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पुण्य किया जाता है,
यहाँ ये सब योगी आहार करते हैं, ये सब योगी हैं, सत्य भक्ति करने वाले साधक हैं, और इनका जो ये भंडारा, इनके परमात्मा ये आहार करते हैं। इससे जिनका भी वो पैसा यहाँ लगता है उनके पितरों तक का उद्धार हो जाता है, और फिर ये तत्व ज्ञान मिला, इससे कल्याण हो जाता है। तो क्यों ना हम इसी साधना प्रयोग करें जिससे अपना भी कल्याण हो और पितरों का भी हो। अब ये दास आपको ऐसी साधना बताएगा कि आपके पितर भी मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी का मार्ग, ये सभी सदग्रंथ प्रमाण दे रहे। एक भक्त ने कहा कि ऐसे किसी के माता पिता दरिया में डूब रहे हों, जैसे ये रुचि ऋषि के पिता कह रहे थे हमारा पतन हो जाएगा, तो कहते हैं क्या उनको बचा लेना पाप है? अब वो तन्यों कह रहे हैं हम तो डूब रहे हैं, तो भी आजा हमारे साथ ही, आजा इस दरिया में हमें बचा ले। अगर किसी के कोई बालक या माता पिता दरिया में डूब रहे हों या कुएं में पड़ गया हो, तो उसके साथ छलांग लगा देना मूर्खता है। उसकी विधि है उनको निकालने की। जैसे रस्सी डाल दे और ऊपर मजबूती तो बांध दिया, पकड़ के बैठ जा, कहते आओ पकड़ के इसको बाहर निकला, और साथ ही उसमें छलांग लगा देना, तो साथ ही अपनी भी मौत कर लेना। अब पितर पूजा करना, उन पितरों का उद्धार नहीं है, अपना नाश करना है। आपने मार्कंडे पुराण में स्पष्ट देख लिया। तो यही तरीका ये दास बता रहा है कि तुम पितरों की पूजा करके गेल कुएं में मत पड़ो, या रस्सी दे देंगे सतभक्ति वाली, इसके सारे उनको भी बाहर खींच लो, बाहर निकाल लो। अब पुण्यात्माओं क्या था, जैसे एक कोई ऋषि मरे था, उसने वो पूर्व जन्म की संस्कार से उसको अपने भविष्य के जीवनों का ज्ञान था। उसको ज्ञान था कि मैं अभी तुरंत मरने के बाद सूअर की योनि पाऊंगा, जो कि बहुत भयंकर योनि है। तो उसने अब उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को इकट्ठा किया कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। पुत्रों ने कहा पिताजी आपने तो बहुत कुछ किया, हमारे पिता हो, बताओ क्या आज्ञा हमारे लिए। बेटा मैं अगले ही मृत्यु होगी मेरी, अगले जन्म में मैं सूअर की योनि पाऊंगा, और अपने ही इस नगर में फलाने व्यक्ति के घर पे ऐसे जिसकी सिर में गांठ है, इसको उसके गले में ऐसा कुछ चिन्ह बताया कि उसके गले में एक सफ़ेद वो है, सफ़ेद उसकी चिन्ह है उस सूरी का, उसके गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, मेरी सिर पे गांठ होगी इतनी बड़ी, वो पहचान होगी मेरी। आप एक काम करियो, उस मालिक से, सूरी के मालिक से मुझे मोल ले करके मुझे मार देना बेटा, मेरा पीछा छुटवा देना। पिताजी बोले, वो बच्चे बोले पिताजी या तो कोई भी बात कोई ना, आप क्यों इतने मायूस मत हो, और जो आप कहोगे वही कर देंगे। तो उसने बार बार ये कहा, बच्चे वचनबद्ध हो गए। वो बूढ़ा मर गया, ऋषि मर के वो सूरी का पैदा हो गया। अब बच्चे तो तलाश में थे, उस सूरी की तो पहचान कर ली गया है, इब के इसने बच्चे देवेगी तो पिताजी ने ढूंढाएंगे। वो तो जन्म होते ही पता लग गया कि वो तो यूँ है, वो नारी पहचान शर्म गांठ इतनी बड़ी। उन्होंने वो बच्चा उस मालिक से कहा, सूरी वाले थे भाई हमने ये मोल दे दे, उसको ले लो, वरना क्या करना है, बेचना है मुझे। तो उसने मोल ले लिया बच्चों ने, और फिर उसको मारने के लिए हथियार उठाए। तो वो सूरी का बच्चा बोला, बेटा मैंने क्यों मारो हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अरे इसे निर्दयी तुम क्यों मार रहे हो मुझे। तब उसने बच्चों ने कहा पिताजी आपने ही तो कहा था मुझे मार दी और मेरी गति हो जाएगी। ने बोला रे मन मत मारो, मेरे भाई छोटे छोटे, मेरा उनमें जी लाग रहा है, मेरी बाण भाई हैं, मेरा उनमें दिल लाग रहा है। अब जहाँ ये उत्पन्न हो जाता है वहीं फट हो जाता है। अब पितर बन के हुए तीनों ऋषि ने कि ना यही ठीक है, हमारी गति करवा दो, हम पतन में हो जाओगे। और ऋषि का है कि ये तो अविद्या है, ये जो पितर पूजना तो मूर्खा की पूजा है, मेरे पर क्यों करवाओ हो, मुझे भी क्यों फंसा रहे हो। फिर नो कहना हमारा पतन हो जाएगा और हमारी पूजा कर दे। ये तो सच्ची है कि ये तो मूर्खों की पूजा है।
इस विष्णु पुराण में श्राद्धों के विषय में यदि आपको सारी कहानी सुना दूं तो कल जानू कर आपका। इसमें यूँ लिख रखा है कि यदि इन ऋषियों ने अपने जाड़ के स्वाद की खातिर के इसमें मांस और खिला दिया जाए ना भोजन करने वाले तो और ज़्यादा समय तक तृप्त रहते हैं पितर रहता रह गजब। ये दिखाई देता हूँ एक बार ना थारा जच्चा कोई नहीं, क्योंकि हम कसुते उलझ गए। ये देखो विष्णु पुराण है और इसके तृतीय अंश में 213 पृष्ठ पर नीचे और बोले हवि मत्स्य सशक खरगोश नकुल शुक्र वन सुअर छाग कस्तूरिया मृग कृष्ण मृग काला मृग गवय यानी वन गाय नील गाय बोलते हैं ना रोज, और मेष यानी भेड़ के मांसों से तथा गवय गाय के गवय माने गऊ के, इन्होंने डरत्या लिख रखा है अनुवाद में गऊ के घी दूध, यह स्पष्ट लिख रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यह मांस किससे संबंधित है। ये वैसे असली अर्थ है गाय के मांस से पितृगण कर्म से एक एक मांस अधिक तृप्त लाभ करते हैं और वह घृणित पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। और तेरा गजब जो जिसने भी जो मांस बढ़िया लग गया था निकम्मी आत्मा ने वो फिट कर दिया कि ऐसा मांस लाओ तो और गुना हो जा, और एक पक्षी का मांस बता दो अच्छा बढ़िया स्वाद लगता होगा इन्हें, कहते उस तो फिर सदा तृप्त रह जाएंगे, वो खवा दिया जाता है। इनकी जीभ पे आग धर दे अंगार जब कट्टर रोग निकम्या का इन जूठों का। पुण्यात्माओं